Dear student, hope you all are fine. आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फाइलम एनिलिडा एंड फाइलम मोलस्का। ठीक है, पिछले टॉपिक में अगर कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। द जमुंगानन टॉपिक्स फाइलम एनिलिडा एंड फाइलम मोलस्का। ठीक है, इस पे हम डिस्कशन करेंगे। देखिए बेटा, हमारे पास आज का जो टॉपिक है बहुत इम्पोर्टेंट का हामिल है, वो है फाइलम एनिलिडा। अब मैंने आपको एक बात बताई थी कि हमेशा याद रखें कि एनिलिडा जो है उसकी मीनिंग क्या है। यहाँ पे मैंने लिखा है लिटिल रिंग। क्यों लिटिल रिंग है? क्योंकि ये ग्रीक वर्ड से डिराइव हुआ है एनोलस से, और एनोलस का मतलब है लिटिल रिंग। और ये 2022 का ईटा का एमसीक्यूज है। ठीक है, तो याद रखे बेटा कि इसकी मीनिंग समझना जरूरी है। इस पे भी आपको एमसीक्यूज आ सकते हैं। इसका मतलब क्या है? लिटिल रिंग। ये वो एनिमल है पहले ट्रोसोलूम का मतलब क्या है? इसमें मेसोडर्मल स्प्लिटिंग की वजह से बॉडी वॉल और डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के दरमियान स्पेस बना था। जिस तरह मैंने आपको बताया था कि ट्रोसोलूम किसे कहते हैं, मैं यहाँ दोबारा रिवाइज करूँ। वो बच्चे जिनको पता नहीं है इसके बारे में वो भी सीख ले इसको। ये हमारे पास एक्टोडर्म है और ये डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है, एंडोडर्म बनाता है। अब इसमें क्या हो जाता है कि जो है ये देख, एक्टोडर्म को इंसर्कल कर लेता है और साथ में एंडोडर्म को भी। अब अगर आप देखें तो ये कैविटी बनी, इसको कहते हैं सेलोम, ट्रोसोलूम। ठीक बेटा, अब सुने, ये सेलोम किसके दरमियान बनी? मेसोडर्म और मेसोडर्म। ये भी मेसोडर्म है, ये भी मेसोडर्म है, इसके दरमियान बनी। ऐसा भी डिफाइन कर सकते हैं कि सेलोम विच इज लाइंड बाय बोथ साइड ऑफ मेसोडर्म, जिसको इंसर्कल किया है दोनों साइड पे मेसोडर्म। यहाँ पे भी मेसोडर्म, यहाँ पे भी। तो ये क्या है? फर्स्ट ट्रोसोलोमेट। मशहूर एमसीक्यूज है ये, which one of the following is first ट्रोसोलोमेट ऑर्गेनिज्म? तो कौन है बेटा? एनिलिड्स है। प्रोटोस्टोम है बेटा। प्रोटोस्टोम में हमने पढ़ा था कि इसका ट्रिक है MMA, मोलस्का, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा। और इसकी कंसेप्ट क्या है कि ऐसे एनिमल जिसमें फर्स्ट माउथ बने, ब्लास्टोपोर से ये माउथ बने फर्स्ट नंबर पे, किसको? ओपनिंग टू द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, ओपनिंग टू द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट या एंटीरॉन, और ये फर्स्ट नंबर पे बने। और फिर उसके बाद यहाँ पे क्या बने? सेकंड नंबर पे एनस बने। तो ऐसे एनिमल को क्या कहते हैं? प्रोटोस्टोम। मोलस्का भी इसके साथ ताल्लुक रखता है, एनिलिडा भी इसके साथ ताल्लुक रखता है, और आर्थ्रोपोडा भी। ठीक, अब बेटा इसमें एक जबरदस्त खूबी क्या है, वो है मेटामेरिक सिगमेंटेशन। क्या बेटा? मेटामेरिक सिगमेंटेशन। अब रिपीटेशन ऑर्गन इन ईच सेगमेंट। सिगमेंटेशन, ट्रू सिगमेंटेशन इसमें है। ट्रू किसे कहते हैं बेटा? ट्रू सिगमेंटेशन इसको कहते हैं कि ये फॉर एग्जांपल एक अर्थवर्म है। देख, इसमें सुपरफिशियली भी सिगमेंट बना होता है और इनसाइड भी उस सिगमेंट के दरमियान क्रॉस बॉडी वॉल मौजूद होता है। देखें, ये मेटामेरिक सिगमेंटेशन है। अब बेटा यहां पे भी ऑर्गन होता है, फॉर एग्जांपल हार्ट यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे,
हर सेगमेंट में आर्गन रिपीट होते हैं, फिर इसको कहते हैं रिपीटेशन ऑफ आर्गन इन ईच सेगमेंट या मेटामेरिक सेगमेंटेशन। अब देख, इस मेटामेरिक सेगमेंटेशन की वजह से इसमें हर्ट्ज की तादाद 4 to 5 पेयर होते हैं, ठीक है, क्योंकि हर सेगमेंट में ये रिपीट होता है। बाइसेक्सुअल है, हर्माफ्रोडाइट, कल भी इस पे डिस्कस हुई थी। both sexes are present on same body। मेटामॉर्फोसिस प्रेजेंट है, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है। लार्वे का नाम है ट्रोकोफोर लार्वा, यहां पे लिखा है हर्माफ्रोडाइट, ठीक है, ट्रोकोफोर लार्वा। लार्वे का नाम याद रखना है। Which one of the following is the larval stage of annelids? ग्लोचिडियम, ट्रोकोफोर, टॉर्नेरिया, मुख्तलिफ नाम टेटपूल आपको दिए होंगे। तो इसमें जो वो है वो क्या है? ट्रोकोफोर है। क्या है बेटा? ट्रोकोफोर। हर्माफ्रोडाइट तो अभी मैंने कर लिया। जो इसका हार्ट सिस्टम है इसमें 4 to 5 पेयर ऑफ हार्ट होते हैं, इस वजह से इसको कहते हैं सीडो हार्ट्स, फाल्स हार्ट, जोटे दिल, ठीक है, क्योंकि हर आर्गन में, हर सेगमेंट में आर्गन रिपीटिशन होती है, ठीक है। अब देख, हेमोग्लोबिन इज इन प्लाज्मा ड्यू टू विच ब्लड इज रेड। इसमें हेमोग्लोबिन प्लाज्मा में होता है और इसका जो ब्लड कलर है वो रेड है। डाइजेस्टिव सिस्टम ट्यूब लाइक। अब बेटा ट्यूब लाइक और सेक लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम में फर्क क्या है याद रखे। ये एक होता है डाइजेस्टिव सिस्टम, दो तरह के हैं। जो हाईली इवॉल्व्ड ऑर्गेनिज्म नहीं है उसमें थे सेक लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम सेक लाइक किसको कहते हैं कि उसमें सिंगल ओपनिंग हो, सिंगल ओपनिंग फॉर एक्सक्रीशन या फॉर इंजेशन एंड इजेशन। कुछ इंजेशन इनसाइड ले जाना खुराक, इजेशन वेस्ट को बाहर खा, इसके लिए अगर सिंगल ओपनिंग हो तो ये सेक लाइक होता है। दूसरा है बेटा ट्यूब लाइक। ट्यूब लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम किसे कहते हैं? जिसमें दो ओपनिंग हो, इंजेशन के लिए ये ओपनिंग हो माउथ, और इजेशन इसके थ्रू होता है और उसको कहेंगे क्या? एनस। फिर ऐसे डाइजेस्टिव सिस्टम को सेक लाइक कहते हैं, वेल डेवलप्ड डाइजेस्टिव। हमारा भी सेक लाइक नहीं, ट्यूब लाइक, हमारा भी ट्यूब लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम है, ठीक है, माउथ भी है और एनस भी है। चलो, एनी क्वेश्चन यहां तक बेटा? कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं, यहां तक जो हमने पढ़ा तो आप पूछ सकते हैं। अब एक्सक्रीटरी ऑर्गन इज निफ्रीडिया, और ये निफ्रीडिया जो है कहीं पे मैंने लिखा है एक्सक्रीटरी ऑर्गन निफ्रीडिया, ये है, ये एमसीक्यूज में अक्सर आता है कि द एक्सक्रीटरी ऑर्गन ऑफ एनिलिड्स आर नोन एज निफ्रीडिया, और ये ओपन होता है आउटसाइड एक पोर के जरिए जिसका नाम है निफ्रीडियो पोर। लोकोमोटरी ऑर्गन आर सीटा या पैरापोडिया। देख, अब यहां पे दो नाम आ गए, सीटा, याद रखें एमसीक्यूज में आ सकता है, द लोकोमोटरी ऑर्गन ऑफ अर्थवर्म इज डैश, तो ये क्या होगा? सीट।
जबकि द लोकोमोटरी ऑर्गन ऑफ नेरीज इज डैश, तो ये होगा पैरापोडिया। पोडिया कहते हैं पांव को, पैरापोडिया। अर्थवर्म में क्या है लोकोमोटरी ऑर्गन? सीटा, और नेरीज में लोकोमोटरी ऑर्गन क्या है? पैरापोडिया। चले, रिस्पायरेशन थ्रू जनरल सरफेस या बॉडी सरफेस एक्सेप्ट नेरीज है गिल्स। नेरीज में क्या है? गिल्स है रिस्पायरेशन के लिए। एग्जाम्पल में आता है लीच, अर्थवर्म और नेरीज। लीच और अर्थवर्म, ये अर्थवर्म है, इसका जोलॉजिकल नेम है अर्थवर्म। इसका बेटा जोलॉजिकल नेम है फेरिटीमा पोस्टोमा। फेरिटीमा पोस्टोमा, याद रखें। और जो उससे पहला था लिच, तो कहते हैं हाइरोडिनेरिया, मेडिसिनिलस, ये पैरासाइट है। लेकिन इसको मेडिसिनिलस क्यों कहते हैं? ये जो लीच है इसके सलाइवा में एक प्रोटीन है जिसको हाइरोडीन कहते हैं, और इसका काम क्या है? ब्लड क्लटर डिसॉल्विंग प्रोटीन है। ठीक है, इससे मिलता है। अब इसमें अगर आप बेटा देखें जरा गौर से, तो इस डायग्राम में आपको एनस माउथ, तो ये कौन सा सिस्टम हुआ? ये डाइजेस्टिव सिस्टम ट्यूबलाइक। क्या हुआ बेटा? ट्यूबलाइक। मेटामेरिक सेगमेंटेशन किसे कहते हैं बेटा? देख इसमें ये सेगमेंट्स है, देख ये आपको नजर आ रहे हैं, और ये सिर्फ सुपरफिशियली नजर नहीं आते, इनसाइड बॉडी वाल भी आपस में जुदा जुदा है, इनसाइड सेगमेंट भी जुदा जुदा है। कैसे? जरा देख, यहां पे देख, यह भी इसने डाइसेक्ट किया है। तो हमारे पास अगर इसमें आप देखें तो हर एक सेगमेंट में हर एक ऑर्गन क्या होगा? रिपीट होगा। उस रिपीटिशन की वजह से इसको क्या कहेंगे? मेटामेरिक सेगमेंटेशन कहेंगे। क्या कहेंगे? मेटामेरिक सेगमेंटेशन। और ये अर्थवर्म की इंपॉर्टेंस, लिच की इंपॉर्टेंस तो ये हुई हाइरोडीन, और अर्थवर्म की जो इंपॉर्टेंस है ये सॉइल फर्टिलिटी में रोल प्ले करता है। सॉइल फर्टिलिटी का मतलब बेटा क्या है? कि ये जमीन को, सॉइल को पोरस कर देता है, जिसकी वजह से उसकी फर्टिलिटी बढ़ जाती है, ज्यादा वाटर अब्जॉर्प्शन एबिलिटी उसमें आ जाती है। ठीक है, ये यहाँ पे इसके फेरेंजियल रीजन में नर्वस सिस्टम स्टार्ट होता है। देखिए ये न्यूरॉन्स पर आगे चले गए, क्रॉप है, इंटेस्टाइन है, गिजर्ड है, निफ्रीडिया है, मेटानिफ्रीडिया है। ठीक है, सीटी, हाँ ये सीटा है, ये देख ये इसके लोकोमोटरी ऑर्गन है। क्या है? लोकोमोटरी ऑर्गन। और इसके बॉडी पे क्यूटिकल भी होता है, ये एपिडर्मिस पे क्यूटिकल, सर्कुलर मसल, लॉन्गिट्यूडनल मसल, ये सारे मौजूद होते हैं। तो ये हमारे पास क्या हुआ बेटा? फाइलम एनिलिडा। शाबाश, इन स्लाइड्स में कोई क्वेश्चन हो तो पूछे, नहीं तो हम आगे जाएंगे। हाँ, नेरीज किसको कहते हैं बेटा? नेरीज इज अ स्पीशीज ऑफ फाइलम एनिलिडा, like what? Like earthworm and a leech. इबरार बेटा आपको समझ आ चुका होगा। नेरीज एक स्पीशीज है। हाँ चलो डायग्राम बना लेता हूँ नेरीज की। बेटा इसकी स्ट्रक्चर होता है,
ये इसकी पैरापोडिया है, ये नहीं है छोटे छोटे एक्सटेंशन, दीज आर पैरापोडिया। बेटा मोस्टली ये वाटर में रहता है, नॉट कंप्लीटली अ पैरासाइट बट लीच इज कंप्लीटली अ पैरासाइट। ठीक है, और गिल्स के जरिए रिस्पायरेशन करते हैं, बाकी जनरल बॉडी सरफेस से करते हैं। ठीक है, चले ये है हमारे पास फाइलम मोलस्का, पहला एमसीक्यूज। सेकंड लार्जेस्ट फाइलम ऑफ इनवर्टिब्रेट्स। दूसरे नंबर पे सबसे ज्यादा स्पीशीज इसमें होते हैं। दूसरे नंबर पे सबसे ज्यादा स्पीशीज किस में होते हैं? फाइलम मोलस्का में। मीनिंग क्या है इसकी? सॉफ्ट बॉडी एनिमल। मोलस्कस से निकला है जिसका मतलब है सॉफ्ट बॉडी एनिमल। ट्रू सेलोम है इसमें, सेलोमेट है, और प्रोटोस्टोम भी है। वही बात जो अभी कही कि फर्स्ट माउथ, सेकंड एनस। डिफिनेशन यह है, those animal which have the first opening as mouth to the digestive cavity। डाइजेस्टिव कैविटी को जो फर्स्ट ओपनिंग आती है वो क्या अगर बन जाए माउथ, तो ये वो होंगे सेकंड एनस। शेल्स अराउंड बॉडी, कैल्केरियस शेल, CaCO3 से बने हुए शेल होते हैं। यहां इंटरनल शेल भी होते हैं कुछ में, फॉर एग्जांपल कटल फिश है, इसमें इंटरनल शेल है। एक्सटर्नल शेल गार्डन स्नेल में है, लेकिन ऐसे भी है विच है नो शेल। ऑक्टोपस, ऑक्टोपस है वो नो शेल, ऑक्टोपस है वो नो शेल। अब यहां पे 3 एमसीक्यूज। डैश हैव इंटरनल शेल, डैश हैव एक्सटर्नल शेल, डैश हैव नो शेल। 3 नाम आपने याद रखना है। इंटरनल शेल किसके पास है? इंटरनल शेल कटल फिश। एक्सटर्नल शेल किसके पास है? गार्डन स्नेल। और किसके पास शेल नहीं है? वो कौन है? ऑक्टोपस। ठीक, शेल इज सिक्रीटेड बाय मेंटल। अब देख, ये भी एमसीक्यूज है कि इन फाइलम मोलस्का द शेल इज सिक्रीटेड बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग? तो मेंटल से। अब मेंटल क्या है? व्हाट इज मेंटल? अ टफ फ्लेशी मेम्ब्रेन अराउंड द बॉडी ऑफ मोलस्का। मोलस्का के बॉडी के इर्द गिर्द टफ फ्लेशी मेम्ब्रेन होती है, उसको क्या कहते हैं? मेंटल। और वहां पे जो कैविटी होती है उसको मेंटल कैविटी कहते हैं। क्या कहते हैं? मेंटल कैविटी। है एक हेड है, एक डार्सल विसरल हम्प है या मास है, और एक वेंट्रल मस्कुलर फुट होता है। ठीक, ये 3 हिस्सों पे बॉडी मुश्तमिल है। रिस्पायरेशन थ्रू गिल्स प्रेजेंट इन मेंटल कैविटी। अभी मैंने कहा कि इसके बॉडी के इर्द गिर्द, ये फॉर एग्जांपल बॉडी है। ठीक, अब यहां पे ये एक फ्लैशी मेम्ब्रेन है, ये मेंटल है। अब इस मेंटल और इस बॉडी के दरमियान जो कैविटी है इसको क्या कहते हैं? इसमें गिल्स होते हैं। हाँ जी, ये बड़ा मशहूर एमसीक्यूज है। द रेस्पिंग टंग known as रेडुला is the characteristics of which one of the following phylum? तो रेडुला इज द कैरेक्टरिस्टिक, रेस्पिंग टंग है, चिमटने वाला, ये किसका है? मोलस्का का। डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है बेटा? वेल डेवलप्ड है। वेल डेवलप्ड जब है तो ट्यूब लाइक होगा। क्या होगा बेटा? ट्यूब लाइक। सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम तो स्टार्ट में लिखा है। नर्वस सिस्टम में क्या है? 3 पेयर ऑफ गैंग्लिया है विच इज कनेक्टेड बाय नर्व कार्ड। सेक्सेस सेपरेटेड है,
मेल अलग है, फीमेल अलग है। अगर कहा कि सेक्सेस यूनाइटेड है, एक ही बॉडी में है, तो हर्माफ्रोडाइट होता, लेकिन सेपरेट। फर्टिलाइजेशन क्या होगा? एक्सटर्नल होगा। क्यों एक्सटर्नल होगा बेटा? याद रखें, एक्सटर्नल इसलिए होगा कि ये ज्यादातर वाटर में जो रहते हैं वो वाटर ही में क्या करेंगे? फ्यूजन ऑफ गैमीट्स करेंगे। 80,000 लिविंग स्पीशीज, 3500 फॉसिल स्पीशीज। और रेडुला क्या है? रेस्पिंग टंग। सिंगल मस्कुलर फुट है इसमें। ब्लड इज कलरलेस इन ऑल। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। बट ब्लू ब्लड इन अप 2% कटल फिश। ये वाला नहीं है, बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है बेटा हमेशा याद रखें। इन चैप्टर में कुछ की पॉइंट्स है जो बार बार आते हैं। फॉर एग्जांपल मैं एक टेस्ट बना रहा हो, तो मैं जब भी मोलस्का में जाऊंगा तो उनकी पॉइंट्स को पहले क्या करूंगा? दिमाग में लेके आऊंगा। वही एमसीक्यूज में बना। जब भी टेस्ट बनता है तो इसमें इस तरह ही होता है, ठीक है। तो की पॉइंट यहाँ पे, ब्लू ब्लड इन 2% कटल फिश। अब ये ब्लू ब्लड किस वजह से है? हेमोग्लोबिन तो इसमें नहीं है, और इसमें हेमोसाइनिन में ये कॉपर कंटेनिंग है, कॉपर कंटेनिंग पिगमेंट है, रिस्पायरेटरी पिगमेंट। हेमोग्लोबिन में आयरन कंटेनिंग है, इसमें कॉपर है। और इसमें खूबी क्या है कि हेमोग्लोबिन से ये 3 टाइम मोर O2 कैरी कर सकता है, 3 टाइम मोर O2 कैरी कर सकता है देना हेमोग्लोबिन। याद रखिए, ये भी एमसीक्यूज है। हेमोसाइनिन कैरी 3 टाइम मोर ऑक्सीजन देन हेमोग्लोबिन। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? ठीक। अब बेटा इसके लार्वे का नाम है ग्लोचिडियम लार्वा। लार्वे का नाम क्या है? ग्लोचिडियम। अब मैंने आपको बताया कि बेटा प्लेनोला पहले सलिंड्रेटा का, एनिलिडा का ट्रोकोफोर, ठीक, मोलस्का का ग्लोचिडियम। ठीक हो गया, 3 हो गए, ये याद रखते जाए। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन अकर इन गिल्स। सिंगल हार्ट, एक ही हार्ट होता है, उसमें सीडो हार्ट्स थे यार। एग्जाम्पल ऑक्टोपस, कटल फिश, स्नेल, स्लग, ओयस्टर, म्यूसल्स। बेटा ये म्यूसल्स और ऑक्टोपस, ऑक्टोपस का दूसरा नाम है, कभी कभी एमसीक्यूज में आता है, डेवल फिश। सेकेंड नेम ऑफ ऑक्टोपस इज डेवल फिश। कटल फिश वगैरह और म्यूसल्स ये इट एज अ डेलिकेसी। ओयस्टर, परल, मोती बनाने में यूज होते हैं। क्या? मोती बनाने में, ठीक है। ये हमारे पास क्या है? फाइलम मोलस्का के व्हाट इंपॉर्टेंस, ठीक है। ये हो गया। अब ये देख, ये हमारे पास गार्डन स्नेल है, ये उसका शेल है, ये उसकी बॉडी है। अब बेटा ये जब अनफेवरेबल कंडीशन आ जाता है तो ये बॉडी कंट्रैक्ट करके इस शेल में घुस जाती है, फिर इसको कोई कुछ नुकसान नहीं पहुंचा सकता। और ये शेल जो है ये बना है किसके? कैल्शियम कार्बोनेट्स, कैल्शियम कार्बोनेट्स। शाबाश बेटा। अभी फाइलम मोलस्का हो गया। अभी इसके बारे में आप लोग क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हरी अप, एनी टाइप ऑफ क्वेश्चन। बेटा रेडोला रेस्पिंग टंग है, हेमोसाइनिन पॉइंट याद रखे, ग्लोचिडियम एमसीक्यूज है, ठीक। ऑक्टोपस का नाम याद रखे, डेवल फिश, इट एज अ डेलिकेसी इंपॉर्टेंस में लिख सकते हैं, परल मोती बनाने में, थियोब्लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम। जो कैल्शियम कार्बोनेट से बना हुआ शेल है ये कौन सिक्रीट करता है? मेंटल सिक्रीट। साथ में ये इंटरनल, एक्सटर्नल और नोशल की बात। Which of the following species of mollusca have no shell? सही है, तो ये कौन होगा? ऑक्टोपस। क्या होगा? ऑक्टोपस। शाबाश है बेटा। आप लोग अभी क्वेश्चन कर सकते हैं। कल इंशाल्लाह हमने पढ़ा, कौन कौन पढ़ा हमने पढ़ा
यहां तक हमने पढ़ा। देख, PCP AA M, हमने यहां तक पढ़ा। पोरिफेरा सैलिन्ट्रेटा, प्लेटिहेल्मिन्थेस, एस्केलमेंथिस, एनिलिडा, मोलस्का। अब हमारे लिए रहता है कौन? हमारे लिए रहता है MAEHC। हमारे लिए रहता है MAEHC। और ए आर्थ्रोपोडा रहता है, एकाइनोडर्मेटा रहता है, हेमिकार्डेटा रहता है, और कार्डेटा रहता है। These are लेफ्टेड फाइलम। तो इंशाल्लाह कल हम आर्थ्रोपोडा और एकाइनोडर्मेटा इसकी देंगे। फिर हेमिकार्डेटा और कार्डेटा स्टार्ट करेंगे। कार्डेटा पे कुछ टाइम लगेगा, लेकिन इंशाल्लाह बेटा यहां तक अगर कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं। यहां तक जो फायदा पड़े मेरे ख्याल में तो इंशाल्लाह उम्मीद है आप लोगों को समझ आ चुकी होगी मोस्टली। अब यहाँ पे एसिमेट्रिकल है, दोबारा रिवाइज करवा दो। सैलिन्ट्रेटा रेडियल सिमेट्रिकल है, ये सारे बाइलेटरल है, लेकिन इनमें काइनोडर्मेटा में रेडियल और बाइलेटरल है। प्लेटिहेल्मिन्थेस फ्लैट वर्म है, एस्केलमेंथिस राउंड वर्म है। बियर प्लेटिहेल्मिन्थेस एसेलुमेट है, एस्केलमेंथिस सीडोसेलुमेट है, और एनिलिडा यूसेलुमेट है, ट्रोसेलुमेट जिसको कहते हैं। ठीक है, सॉफ्ट बॉडी एनिमल सेकंड लार्जेस्ट फाइला, फर्स्ट लार्जेस्ट फाइला जिसमें कोई पैरासाइट मेंबर नहीं है वो फाइलम एकाइनोडर्मेटा। हेमिकार्डेटा इनवर्टिब्रेट से ताल्लुक रखते हैं, नो नोटोगार्ड, और कार्डेटा नोटोकार्ड इसमें प्रेजेंट है। जी बेटा, खालिद महसूद, अबरार अहमद और कौन है? खातिर महसूद, अब्दुल्ला, खैर खातिर महसूद वही है, सना, शाबाश है बेटा। बेटा ये ऐसे फुट तो नहीं होते इसमें जिस तरह हम कहते हैं, लेकिन मसल से एक लोकोमोटरी ऑर्गन होता है जिसको हम मस्कुलर फुट कहते हैं। ठीक है, दे आर बेसिकली मसल्स विच हैव द एबिलिटी टू मूव the body of mollusk from one point to another point या from one place to another place। जी बेटा, any other? अब्दुल्ला, सना, शाबाश है ना बेटा। सीडो नहीं है, ये सीडो नहीं है, मसल से बना हुआ है बेटा। सीडो उसको कहते हैं कि कुछ टाइम के लिए आ जाए फिर गायब हो जाए। ठीक है, अच्छा खातिर महसूद, कटल फिश चले। कटल फिश में लेका नहीं है, लेकिन मे भी उसमें शेल ना हो। ठीक है, आपकी बात वो है, ठीक है कि कटल फिश में मौजूद है या नहीं है, लेकिन ऑक्टोपस में नहीं है। ठीक है, एनी अदर? बेटा कटल फिश में इंटरनल शेल है। ठीक है, इंटरनल शेल है और वो मेंटल टिश्यू में बरीड होता है, याद रखें। मैंने आपको लिखा है कि इंटरनल शेल है। ठीक है,
इंटरनल शेल मौजूद होता है और वो बरीड होता है कहाँ पे, मेंटल कैविटी में। अच्छा, उम्मीद है बेटा इंशाल्लाह यहाँ तक है, कोई मसला नहीं होगा। ठीक है, अगर फिर भी कोई मसला है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, यहाँ पे भी पूछ सकते हैं और मुझे वो भी कर सकते हैं, मैसेज भी कर सकते हैं। ठीक है, मैसेज भी कर सकते हैं। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हाँ जी, हेलो हेलो। हाँ शाह, सही वॉइस